दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस हिंदी के क्लास में। तो आज का क्लास होगी आपकी ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। एक मॉक टेस्ट हम लोग लगाएंगे। एक्सपर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देख लिए होंगे तो वाक्य आप पढ़े होंगे कि 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो वहां से आपके क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर रचना के आधार पर पूछा जाए तो आप लगाइए 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक, तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? तो पहला विकल्प क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि 3 प्रकार के होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। उत्पत्ति का पता नहीं है कि अंग्रेजी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, देशज शब्द हैं, विदेशज हैं, संकर शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो बहुत ही ज्यादा आसान है, देशज कहलाते हैं। पहला विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा, क्योंकि विदेशज का मतलब होता है जो शब्द अंग्रेजी से हमें मिला हुआ, अंग्रेजी से प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे बैन हो गया, डॉक्टर हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या है? विदेशज शब्द हैं। और संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 भिन्न भाषाओं से प्राप्त हुए हैं, जो 2 भिन्न भाषाओं से। भाषाएं कैसी होनी चाहिए? अलग अलग 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से प्राप्त हुए। जैसे संस्कृत का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया। मतलब एक ही भाषा नहीं होनी चाहिए, 2 भाषा होनी चाहिए, तब आपका हो जाएगा संकर शब्द। अब विदेशी शब्द में एक ही भाषा होगा, वो होगी आपकी अंग्रेजी भाषा। ठीक है, जो भी अंग्रेजी के आपको शब्द दिख जाए वो आपके कौन से शब्द कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। लेकिन देशज में क्या होता है कि इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, क्योंकि जैसे हवा चल रही है तो हवा को हम नाम दे दिए कि हवा फर 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 चल रही है। जो चीज जैसी आवाज करती है हम उसको वैसे नाम दे देते हैं। तो इसलिए इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। हम इसको कहीं से पढ़ते नहीं है, कहीं से लाते नहीं है, हम तुरंत नाम दे देते हैं कि खिड़की आवाज की तो खिड़की आवाज कर रही है। कैसी आवाज कर रही है? जैसे हमें फील हुआ कि कैसी आवाज कर रही है, खटपट खटपट कर रही है, तो हम कह दिए कि खिड़की खटपट खटपट कर रही है। ठीक, तो इसलिए इनकी उत्पत्ति का कोई पता। देशज ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, जो है हम लोगों द्वारा, हमारी सोच द्वारा बनाई गई है। जैसे जिस चीज़ की आवाज़ होती है, जैसे हमें फील होता है, जो चीज़ हमें जैसे दिखाई देती है, हम वही नाम उसका रख देते हैं। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर पहला विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इसमें से निपात शब्द है। देखो, जब सबसे ज्यादा निपात आ जाता है, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है निपात को ढूंढने के लिए, तब तुरंत दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से निपात शब्द कौन सा है। या फिर कोई वाक्य दिया होता है और उसमें से हमें निपात को क्या होता है? छांटना होता है। तो तब भी हम थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि यार इसमें से निपात शब्द कौन सा है, क्योंकि ऐसे ऐसे उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो देखिएगा, पहले तो ये जानिए कि निपात शब्द होते क्या हैं। वे शब्द होते हैं जो किसी जो है वाक्य को जब हम कंप्लीट करने लगते हैं तो उस पर जो अधिक बल पड़ता है, सबसे ज़्यादा बल जिस वाक्य पे पड़ता है, जिस शब्द पे पड़ता है, वही हमारा शब्द क्या हो जाता है? निपात होता है। ठीक है, क्लियर है? तो बल देने वाला शब्द को ही निपात कहते हैं। बल देने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? निपात शब्द बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? निपात शब्द बोलते हैं। अब हमें देखना है कि इसमें से निपात शब्द कौन सा है। तो पहला है ही है, दूसरा भी है, तीसरा केवल है और चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं हम। मुझे खीर ही खानी है। ठीक है, क्या पूछा है? मुझे खीर ही खानी है। जब किसी चीज पे आप जिद करते हो तो बोलते हैं मुझे खीर ही खानी है, मुझे किताब जो है ही पढ़नी है, मुझे मैथ की बुक पढ़नी है। तो जिस पे ज्यादा बल पड़ता है वह शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तो निपात शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इस पे बल किस पे पड़ रहा है? तो जो ही शब्द है इस पे बल पड़ रहा है। किस पे बल पड़ रहा है? तो जो ही शब्द है इस पे बल पड़ रहा है। ठीक है, और भी आते हैं, जैसे केवल हो गया, तो हो गया,
भर हो गया, इतने शब्द आपके निपात कहलाते हैं। अगर ही आ जाए तो निपात है, भी आ जाए निपात है, केवल आ जाए तो निपात है। ठीक है, जब केवल शब्द आता है तो आप कहते हैं कि ये निगेटिव पॉइंट है। केवल, केवल मुझे, जैसे हो गया केवल मुझे खीर ही खानी है, केवल शब्द, केवल हम विशिष्ट बच्चों को ही पढ़ाएंगे। जब केवल आ जाता है तो केवल पे बल दिया जा रहा है और वो क्या है, निगेटिव पॉइंट है, तो यही हमारा निपात है। जब वाक्य में जो है, जब किसी वाक्य पे, किसी शब्द पे जब बल दिया जाता है तो वही शब्द हमारा क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। इतने शब्द निपात होते हैं, भी हो गया, भी हो गया, केवल हो गया, तो हो गया, भर हो गया, ये सब्जी क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, चौथा विकल्प लॉक हो जाएगा कि उपयुक्त सभी क्या है, निपात शब्द हैं। अब क्वेश्चन 4 है कि माता पिता में समास है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में इजी क्वेश्चन इसलिए लाते हैं जिससे आपका मनोबल क्या हो, डाउन ना हो। तो यहाँ पर है कि माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। एकदम सिंपल सी बात, बीच में लगाई योजक चिन्ह तुरंत लगा दिए हम, द्वंद्व समास। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि रातों रात में समास है, रातों रात में कौन सा समास है। लेकिन द्वंद्व समास तभी लगाएंगे जब आपका बीच में योजक चिन्ह रहेगा, लेकिन उसमें दूसरा वर्ड क्या रहेगा, पहले से क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक है, तभी आप लगाइएगा, नहीं नहीं। अब जैसे इसमें है रातों रात में समास है, दोनों रातों रात क्या है, एक ही शब्द है ना, रातों रात, यानी कि रातों रात चलते रहो भैया, रातों रात। तो इसमें कौन सा समास है, आप तुरंत लगा दीजिएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। रातों रात हो गया, बातों बात हो गया, लातों लात हो गया, कानों कान हो गया, जिसमें भी आपको एक ही वर्ड 2 बार मिले वो आपका तुरंत हो जाएगा कौन सा समास, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर। अगर आप कहीं से भी आपको लगता है कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ऐसे होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लातों लात, बातों बात, कानों कान, कहीं से भी अगर आपको 2 वर्ड मिल जाए और बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो तुरंत आप लगा दीजिएगा कौन सा समास, तो कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो। क्या पूछा जा रहा है कि चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो, रेखांकित पद में संज्ञा पूछा जा रहा है। भाई क्या पूछा जा रहा है, संज्ञा पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा रेखांकित किया गया हुआ, ठीक है, क्या किया गया, रेखांकित किया, अंडरलाइन किया गया। तो पूछा जा रहा है कि चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो, रेखांकित पद में संज्ञा पूछा जा रही है, यानी कि ये जो पद है सिर्फ इसी में हमें संज्ञा बताना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसे गुच्छा जो है इसी में संज्ञा बताना है कि कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो देखो चाबी का गुच्छा हो रहा है, जो चाबी का गुच्छा होता है, अगर एक चाबी होती है तो गुच्छा नहीं कही जाती है। ठीक है, जब बहुत सारी चाबी होती है, एक में 4, 5, 10 चाबी होती है, तब उसको बोलते हैं गुच्छा। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। तो चाबियों का गुच्छा पूरा हो गया तो एक क्या बन गया, समूह बन गया। जो समूह बन गया तो वही हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक होगा नहीं होगा, क्योंकि चाबी एक द्रव्य नहीं है। अगर पेट्रोल हो जाता, ऑयल हो जाता, ये सभी हमारे क्या हैं, तो द्रव्य है, लेकिन चाबी द्रव्य नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे समूहवाचक संज्ञा। भीड़ हो गया, मेला हो गया, क्लास हो गया, जहाँ भी आपको दिखे कि यहाँ पे 8, 10, 15 लोग हैं, तो वहाँ हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ना का उच्चारण स्थान देखो, का, खा, घा, घा, गा, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, तो जो भी लास्ट में होते हैं हमारे पंचम अक्षर होते हैं, क्या होते हैं, पंचम वर्ण जो होते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो नासिक के होता है, यानी कि किससे बोला जाता है, तो नाक से बोला जाता है। जितने भी हमारे पंचम अक्षर होते हैं वो हमारे नाक से बोले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कि नाक का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिक, यानी कि नाक से बोले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंताइस्त व्यंजन है, अंताइस्त व्यंजन, तो तुरंत लगा दीजिएगा या, रा, ला और वा, ये हमारे क्या है चारों, तो अंतःस्थ व्यंजन है। क्या व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन पूछा जाता है और अंतःस्थ व्यंजन पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जाए कुल जो है व्यंजन कितने होते हैं, मतलब कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। आप हमेशा ये हर बार पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मुनीश्वर में कौन सी संधि है।
क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर उपयुक्त सभी मुनीश्वर में संधि है? तो क्या पूछा गया? मुनीश्वर। मुनि धन ईश्वर बराबर हो जाएगा आपका मुनीश्वर हो जाएगा। तो पहले देखिएगा यहाँ पर कि बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या है, नाम में बड़ी ई लगी है ना, जैसे विद्यालय हो गया तो विद्या जो दा है उसमें क्या है, बड़ा आ है ना। तो आपको जो दूसरे अक्षर में बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, बड़ा ऊ दिख जाए, तो आप क्या लगा दीजिएगा, तुरंत लगा दीजिएगा दीर्घ संधि लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या लगाइएगा? दीर्घ संधि, क्योंकि देखिएगा मुनि नाम में क्या है, बड़ी ई है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हितैषी में कौन सी संधि है? अगर आपको हमारी संधि की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाइए, वहां पर आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हमने संधि को बताया है यहाँ पर। तो हितैषी में कौन सी संधि है? तो लगा दीजिएगा वृद्धि संधि। जब एक से दूसरे मात्रा लग जाए तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। जब एक मात्रा तो गुण संधि, जब दो मात्रा तो वृद्धि संधि। या रा लावा के पहले अगर कोई आधा अक्षर है तो आपका हो जाएगा यड़ संधि। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि की। ता में क्या है, ता में आपकी दो मात्रा लगी है तो हो जाएगा आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल यानी कि वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।